उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 11th बायोलॉजी का चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम पहली वाली वीडियो डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द व्हाट इज द सेल, सेल डिस्कवरी और सेल थ्योरी के बारे में। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। एनसीईआरटी की बुक में एक हेडिंग दी गई है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, उसी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करते चलना दोस्तों साथ के साथ, ताकि आपका यहीं के ही काम हो जाएगा। और एक बार रीड कर लेना बस एनसीईआरटी की बुक, इतना काम कर देना, मेरी गारंटी आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो आइए मेरे साथ, हेडिंग है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। दोस्तों, अगर आपके स्कूल में 9th क्लास में अगर प्रैक्टिकल कराया होगा, वैसे तो कराया तो हमको भी नहीं था, अगर कराया गया होगा तो एक प्याज की जो एक प्रैक्टिकल कराया होगा कि प्याज की जो ऊपर की एक लेयर होती है पॉलीथिन लाइक पतली सी, उस लेयर को उतरवाकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करवाया होगा स्टेनिंग करा के। तो उसमें आपको क्या दिखता है? आइए, ऑनियन पील बोलते हैं उसे, अनियन पील। ये एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल। नोट करते चलना साथ के साथ। तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखी होगी आप। इसमें तो दोस्तों ये जो होती है वो सेल वॉल होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस। ऐसे ही एक एनिमल सेल का, ह्यूमन चिक सेल का एक्सपेरिमेंट करवाया गया होगा। जो आइसक्रीम आप सबने खाई होगी, जो आइसक्रीम स्टिक होती है उसे अपन जो अपनी लार है मुंह से उसको निकालते हैं और स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप में स्टेन करके ऑब्जर्व करते हैं। तो एक ह्यूमन चिक सेल का एक्सपेरिमेंट कराया होगा। ये जो होती है टिपिकल प्लांट सेल, वो एनिमल सेल होती है। तो इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखती है। इसको मैं इस वाले ही कलर से बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, यानी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। सेल वॉल जो है प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर होता है, जिसको हम आगे की वीडियो में भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए इधर देखते हैं। on the
बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड की गई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या बिफोर, पहले की। कैरियोटिक मतलब कैरियन, मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, यानी कि डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। वहीं पर इसका जो मीनिंग होता है, यू मीन्स डेवलप और कैरियोटिक मतलब कैरियन, न्यूक्लियस, यानी कि ऐसी सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, फाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट। देखो मोर भी बोल रही है दोस्तों। तो हमारी हर वीडियो में इनकी आवाज तुम्हें सुनाई देगी, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, बायोलॉजी क्लास चल रही है। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियस के बेस पे सेल के टाइप की, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती हैं। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिनमें डेवलप न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, उन्हें हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और ऐसी सेल जिनमें डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों सेल में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। तो पहले इनकी कॉमन थिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनमें कॉमन चीजें कौन कौन सी पाई जाती हैं, आइए। कॉमन थिंग्स जो होती हैं इन दोनों सेलों में, नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही पाई जाती है। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों आई जाती हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरियल सेल आती है। नंबर 2 राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों पाए जाते हैं। वो बात एक अलग है कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप के पाए जाते हैं, यूकैरियोट में 80S टाइप के पाए जाते हैं। ये हम आगे जब प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक की पढ़ेंगे सेपरेट तब बात करेंगे। तो राइबोसोम जो होता है दोस्तों, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अलावा कहाँ कहाँ और पाया जाता है उसको मैं यहां पर बता देता हूं आपको। क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन रफ या ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक दिख रहा है ना, रेटिकुलम। वहीं पर तीसरी जो कॉमन थिंग होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। यहां पर आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए
मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ दोस्तों। थर्ड थिंग होती है वो होती है साइटोप्लाज्म। ये जो है एनसीईआरटी की बुक में लाइन दी गई है, इसको बताया गया है मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो इसी में होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मेन एरिना। एरिना का मतलब होता है एरिया। तो ये तो बात हुई दोस्तों कि ऑनियन पील सेल जो टिपिकल सेल थी उसका किस तरीके से हमको ऑब्जर्व हुई, ह्यूमन चीक सेल किस तरीके से ऑब्जर्व हुई और उस न्यूक्लियस के आधार पर सेल को किस तरीके से डिवाइड किया गया और इनमें क्या क्या कॉमन थिंग्स पाई गई और साइटोप्लाज्म को क्या बोला। इसका आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आइए बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा एनिमल सेल में दोस्तों, एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया जाता है जो सेंट्रियोल होता है। ये जो है दोस्तों सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इसको हम जब पढ़े आगे सेल डिवीजन की बात करेंगे तब इसको और डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा सेल जो है वो साइज, शेप और एक्टिविटीज में वेरिएशंस वेरी करती है। सेल वेरी इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। इससे अगर साइज की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ये जो है दोस्तों स्मॉलेस्ट सेल होती है जिसका साइज जो है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको नीट में या आपके बोर्ड के एग्जाम में तो आप क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा जो बैक्टीरिया सेल दी गई है, बैक्टीरिया का जो साइज दिया गया है एनसीईआरटी में बताया गया है 3 से 5 माइक्रोमीटर होता है। वहीं पर एक डायग्राम है 8.2 जिसमें टिपिकल बैक्टीरिया के साइज के बारे में बताया गया है। टिपिकल बैक्टीरिया जिसमें दिया गया है 1 से 2 माइक्रोमीटर। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑप्शन में 3 से 5 ना दिया देकर 1 से 2 कर देता है और वहां पर आप खोज रहे हो 3 से 5 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन में है ही नहीं, हम क्या लगाएं। तो आप दोस्तों 1 से 2 माइक्रोमीटर लगाओगे क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया गया है डायग्राम नंबर 8.2 में, जिसको हम आगे बनाएंगे और पढ़ेंगे। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों ही ऑप्शन दे दे, अगर दे भी देता है तो वो आपका ही क्वेश्चन होगा। तो आप अगर या तो ये देगा या ये देगा, तो इनमें से आपको एक लगाना है। उसके बाद जो लॉन्गेस्ट और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल।
अब इसका जो वेट है वो करीब 1100 ग्राम से लेकर 1950 ग्राम तक होता है। उन्होंने एवरेज हम मान लेते हैं 1600 ग्राम। इतना ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ये मैं अलग से बता रहा हूँ। ऑस्ट्रिच एग के अलावा जो आपकी लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है नर्व सेल। या जी हाँ दोस्तों, नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। वहीं पर ह्यूमन ब्लड सेल आरबीसी की बात करें तो इसका साइज जो होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। 7.4 माइक्रोमीटर होता है। तो ये तो बात हुई सेल साइज की। अब दोस्तों सेल की जो शेप होती है वो भी वेरी करती है, और आपकी एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए उन डायग्राम्स को भी डिस्कस करते हैं। बंद कर दीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो आगे जो है सेल की जो शेप है वो शेप में भी वेरी करती हैं। अलग अलग शेप अपने अलग अलग फंक्शंस के लिए जानी जाती है। तो अपनी एनसीईआरटी में कुछ शेप्स दी गई हैं, लाइक डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, हेड लाइक और इवन इररेगुलर। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है 8.1, जिसमें आप देखोगे इस तरह की कुछ सेल दी गई हैं। तो दोस्तों ये जो सेल हैं ये इनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स ये जो हैं वो शेप में राउंड एंड बाइकॉनकेव होती हैं, केव होती हैं, यूपीएसली ब्लड में पाई जाती हैं। वहीं पर ये जो हैं वो हैं वाइट ब्लड सेल। ये जो होती हैं शेप में अमीबॉइड होती हैं, और ये जो होती हैं वो कॉलमनार एपिथेलियल सेल होती हैं। कॉलमनार, ये जब 9th क्लास में आपने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर भी हमने ये टिश्यू में पढ़ी थी, कॉलमनार एपिथेलियल। और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। एपिथेलियल सेल ये जो होती है दोस्तों नैरो और लॉन्ग होती हैं। ये जो है वो नर्व सेल्स हैं। यहाँ पर नर्व सेल्स ये जो होती हैं ब्रांच्ड होती हैं। ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। और ये ट्रैकीड सेल है जो जाइलम में पाई जाती है। ट्रैकीड ये जो होती है इलॉन्गेटेड होती है, और इनको मीजोफिल सेल कहते हैं। यहाँ पर कर दे रहा हूँ पेन अलग करके ताकि कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ इनको मैं। मीजोफिल सेल ये राउंड और ओवल शेप होती है एंड ओवल। ये प्लांट लीफ में पाई जाती है दोस्तों। तो इस तरह की कुछ सेल्स के डायग्राम आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वहां से भी आप जाकर इन्हें देख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने समझा दोस्तों एक ओवरव्यू ऑफ द सेल की ऑनियन पील सेल में हमको
सेल वॉल ऑब्जर्व होती है, बल्कि ह्यूमन चीक सेल में हमको सेल वॉल नहीं दिखती है, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती है और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेस पे हमने सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल जो थी वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल में डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और देन हमने समझा कि जो सेल है उनमें क्या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या क्या कॉमन थिंग्स पाई जाती हैं, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, साइटोप्लाज्म जो कि मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। आज हमने समझा कि जो सेल जो है साइज में, शेप में वेरी करती है, जहां पर हमने देखा कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वो स्मॉलर सेल होती है जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है, और बैक्टीरियल सेल का जो साइज बताया गया है एनसीईआरटी में 3 से 5 माइक्रोमीटर बताया गया है। वहीं एक डायग्राम में एक 8.2 डायग्राम में दिया गया है 1 से 2 मीटर। अगर क्वेश्चन में आए माइक्रोमीटर, अगर क्वेश्चन में आए एक ही ऑप्शन आएगा, आप या तो 1 से 2 माइक्रोमीटर पूछा जाएगा या 3 से 5 पूछा जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। और उसके बाद लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट सेल थी वो ऑस्ट्रिच एग था, और लॉन्गेस्ट नर्व सेल होती है, और ह्यूमन ब्लड सेल का 0.7 माइक्रोमीटर साइज था। एंड देन हमने समझा कि सेल जो है किस तरीके से अपनी शेप में भी वेरी करती है और अलग अलग शेप अलग अलग फंक्शन करती है। तो इस तरह के कुछ डायग्राम दिए हुए थे जिनके बारे में हमने समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेना आप। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम जो है आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा। और जो लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए।